बैठे हैं, इधर मशहूर बैठे हैं, इधर मजबूर बैठे हैं। सलाम उनको है मेरा जो हमसे दूर बैठे हैं। कहने का मतलब जो दूर बैठे हैं मतलब यहाँ नहीं, उस परवरदिगार को भी मेरा सलाम है। आइए आज इस लोक जन सुनवाई में सर्वप्रथम हमारे बीच में हमारे गार्जियन पधारे, परम सम्माननीय परम श्रद्धेय हमारे जिला के उप अधिकारी आदरणीय अरविंद झा साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं, हमारे गार्जियन हैं। हमारे उज्जैनी की पावन सरजमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। साथ में हमारे दूसरे अधिकारी क्षेत्रीय पर्यावरण के अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल, श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश, श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी महोदय मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भकुआर नवगढ़ जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश। आइए विषय पर, मेसर्स एमपी नेचुरल रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड अर्थात अडानी फाउंडेशन उज्जैनी कोडवारा कोल ब्लॉक के भूमिगत खदान मुख्य रूप से प्रभावित गांव उज्जैनी तलवा एवं अन्य प्रभावित गांव को भूअर्जन एवं नए नीति से विस्थापन किए जाने और पुनर्वास का लाभ दिलाए जाए के संबंध में। दूसरा, दिनांक 4/10/2024 अर्थात आज जो सुनवाई चल रही है, स्थान तलवा खसरा क्रमांक 291 के लोक सुनवाई में सुझाव व आपत्ति के स्वीकार करने व समाधान पश्चात ही पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने के संबंध में महोदय विषयांतर्गत लेख कर अनुरोध है कि मुख्य तथ्य बिंदुवार निम्नांकित हैं, मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना जाए। यह कि भूमिगत खदान होने से आम जनमानस में भय का वातावरण बना है, इसलिए भूमिगत खदान की मंजूरी नहीं दिया जाना चाहिए। दूसरा, यह कि भूमिगत अथवा ओपन किसी भी प्रकार का खदान हो, मुख्य रूप से प्रभावित ग्राम उज्जैनी तलवा एवं अन्य गांव के लोगों को नए नीति से भूअर्जन कर विस्थापन एवं पुनर्वास का लाभ दिलाया जाए। तीसरा, यह कि भूमिगत खदान होने से भूमि के भीतर खनन के दौरान कोयले के बीच घर्षण एवं दलदली जगह पर मीथेन गैस का निर्माण होता है, जिसके कारण कोयले में आग लगने की संभावना होती है। ऐसी स्थिति में जमीन धंस सकती है एवं ऊपरी सतह का तापमान बढ़ जाएगा। भूमिगत खदान लगाना उचित नहीं होगा। यह कि भूमिगत खदान होने से जल स्तर न्यून एवं शून्य भी हो सकता है, जिससे कृषि प्रधान गांव होने के कारण किसानों का काफी नुकसान होगा एवं पेड़ पौधों के सूखने की संभावना है। यह कि पड़ोसी गांव मझौली में जेपी अमिलिया कोल माइंस पुरानी पद्धति से ब्लास्टिंग करती है, जिस कारण उज्जैनी तलवा सहित अन्य नजदीकी ग्रामों में हलचल होता है। यहाँ का मिट्टी कमजोर है, जिससे खदान धंसने की संभावना है। अगला, यह कि प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप इत्यादि होने से खदान धंस सकती है। यह कि कोल यार्ड के वायु प्रदूषण से कृषि, पर्यावरण एवं मानव जीवन पर जैसे कि कैंसर, आंख की रोशनी कम होना, अस्थमा इत्यादि बीमारियां हो सकती हैं, इसलिए इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इसके निदान हेतु ठोस उपाय करने के पश्चात ही पर्यावरणीय मंजूरी देना चाहिए। अतः उपरोक्त बिंदुओं पर विचार करते हुए लोक सुनवाई में लोक मत के अनुसार पर्यावरणीय एवं भूमिगत खदान प्रारंभ करने की अनुमति दिया जाए। इसके अलावा महोदय हमारे बीच में अभी कंपनी प्रबंधन के द्वारा CSR से दिखाया गया कि इनके द्वारा बहुत सारा खर्च किया है, लेकिन मानवर मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारी बातों पर विश्वास ना हो, हम इसलिए सबसे ज्यादा खुश हैं कि आपने लोक सुनवाई हमारी गांव में रखा है। यही आप अपने कलेक्टेड ऑफिस में भी रख सकते थे, तो वहां कुछ लोग ही पहुंच पाते, लेकिन आपने इस धरातल पर, इस सरजमी पर
स्थान पर किया है, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन आग्रह करूंगा कि आप एक बार नजर घुमा कर हमारी गांव में चल करके देखें। कंपनी प्रबंधन 2 सालों से CSR का खर्च कर रही है, लेकिन आपको दूर दूर तक कहीं कोई ऐसा रोड सड़क दिखाई नहीं देगा जहां इन्होंने अपने CSR मद से उसको बनवाने का काम किया हो। इन्होंने दिखाया है कि हमने लैपटॉप का वितरण किया है। यहाँ पर कोई ऐसा छात्र हो जो लैपटॉप का, या जिनके गार्जियन हो इस पंडाल में, आप उनको हाथ खड़े करवा करके पूछिए किस लैपटॉप इन्होंने किसको वितरण किया है। थोड़ी बहुत इन्होंने साइकिल का वितरण जरूर किया है साहब, लेकिन जितनी संख्या में बता रहे हैं उतनी संख्या में नहीं है। इसके अलावा बैग भी इन्होंने वितरण किया है, तो जितनी संख्या में ये बैग बता रहे हैं उतनी संख्या में वितरण नहीं किया है। साथ ही साथ इन्होंने आजकल भी इस कार्यक्रम के कुछ दिन पहले बड़े जोर शोर से एक बहुत अच्छा विकास का काम किया है। वो इन्होंने साड़ी और चूड़ी बांटने का काम किया है। इसलिए अगर साड़ी और चूड़ी से विकास होता है तो फिर आप लोग इनको अनुमति दीजिए, अन्यथा इनको कहिए कि सबसे ज्यादा शिक्षा और स्वास्थ्य पर ये खर्च करें। साथ ही सरकारी भर स्कूलों में नहीं, प्राइवेट स्कूलों में जिस बच्चे की मनसा है, इच्छा है पढ़ने की, उसको भी ये शिक्षा का खर्च करने का, उस पर खर्च करने का ये वादा करें, भरोसा दिलाएं।